नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। और बंधुओं, बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। नमस्कार बंधुओं, आज से पूरे भारत देश में होली का पर्व शुरू हो गया है। आज होली अष्टक है, जिसमें हम सभी को बड़ी सावधानी और से इस पर्व को मनाना चाहिए। हिंदू धर्म में अनेक प्रचलन के साथ इस त्यौहार का आवाहन उत्साहवर्धन किया जाता है। उसके अनुरूप मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे और लाभ। तत्पश्चात सर्वप्रथम इसका प्रारंभ कब और कैसे हुआ। जितनी मेरी कैपेसिटी है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस बात का मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जो सुना है पढ़ा है उस हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ। भागवत महापुराण में सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का लीला का उदाहरण आता है। होली तब से मनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो कि जिसका नाम होली था, और उसको प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। होलिका को एक कवरेज जैसे समझो, आजकल हमारे स्पेशल कमांडों पे जैकेट होती है गोली न लगने की, गोली से बचने की। इसी प्रकार उसके पास, होलिका के पास कोई चादर थी जिससे वह आग में न जल सके। प्रारब्धवश होनहारवश हवा में वो चादर होलिका से उड़ गई और प्रहलाद के ऊपर जा पड़ी। तत्काल प्रभाव से प्रहलाद जी बच गए और होलिका खत्म हो गई, उसी में जलकर भस्म हो गई। उक्त के साथ संज्ञान में आया है कि होली का त्यौहार तभी से मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी सुना जाता है कि इससे पहले भी होलिका दहन होता था। वो वेद रीति होता था। इसमें कुछ अनेक मतांतरों का मतभेद है, इसलिए मैं अधिक नहीं कह सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। बंधु, होली मनाने का प्रमुख कारण वैज्ञानिक नंबर 1, जैसे अभी ऋतु परिवर्तन हो रही है, अनेक विषाणु बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए हानिकारक है और जो घरों में, जंगलों में, खेत खलिहानों में छुपे रहते हैं, तो एक साथ गांव-गांव, घर-घर यदि अग्नि प्रज्वलित होगी तो हमारे जो विपरीत जो बैक्टीरिया हैं वो तत्काल प्रभाव से, अग्नि के प्रभाव से प्रज्वलित होकर भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में हम सभी रोग वैराग्यों से बचे रहेंगे। स्वास्थ्य को विशेष ध्यान में रखते हुए इस पर्व का आवाहन किया जाता है। जैसे कीट पतंगे जो होते हैं, बल्ब जले या अग्नि जले तो जो रात के समय वो बल्ब की तरफ, प्रकाश की तरफ जाते हैं, चाहे उनकी हाथ लगे या न लगे, लेकिन उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। ठीक वही भस्म अग्नि घर घर प्रज्वलित होगी तो कितने विषाणु खत्म होंगे, जिससे कि अनेक बीमारियां हमारे समाज से, देश से, राष्ट्र से विरक्त हो जाएंगी। तत्पश्चात ये बंधुओं आपस में प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। जैसे
आपस में एक दूसरे से मिलन होता है। भाई अब जो होली सो होली, होली मतलब हम पर जो गलतियां हो गई हों उसे उन्हें क्षमा करें। छोटी मोटी घर गृहस्थ में, परिवार में, गांव में, देश में, राष्ट्र में होती रहती हैं। ऐसी अल्प त्रुटियात्मक अभिव्यक्तियों को ध्यान में न रखते हुए, नकारते हुए और आगे सौहार्द और खुशी के साथ अपना जीवन यापन करें। इसी पर्व के रूप में भी होली को मनाया जाता है। प्रिय बंधुओं, होली मनाने की अनेक विधि है। लोग रंगों से होली खेलते हैं, गुलाल से भी होली खेलते हैं, डंडा मार होली खेलते हैं, कीचड़ मार होली खेलते हैं और शब्द मार भी होली खेलते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, होली एक सभ्य और सभ्यता और प्रेम का सौहार्द है, तो हमें एक दूसरे से असभ्य नहीं बोलना चाहिए। पहले नंबर, असभ्य बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भाभी को, चाची को, ताई को, बुआ को, भतीजे को, प्रेम भैया को, देवर को एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है ब्रज क्षेत्र में एक दूसरे को हंसमुख स्वभाव से गालियां देते हैं। जैसे अब आज बरसाने की होली है, उसमें सरेआम भगवान श्री कृष्ण थे और बड़े बलवान, चरित्रवान, धनवान, गुणवान थे। ऐसे महान पुरुष पर मिथ्यारोप लगाए जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के साथ जाकर होली खेली। होली खेली का मतलब यह है कि हमसे कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, उसे क्षमा करने की कृपा करें। ठीक, ये नहीं कि हम राजा जी के लहंगा फाड़ आए, हम राधा जी की चोलिए ले आए, हम राधा जी पे रंग डाले आए, तो ये सब बातें अनर्गल हैं। और मैंने देखा है ब्रज क्षेत्र की होली, और माँ भी खड़ी है, बहन भी खड़ी है, बेटी भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, परिवार संगठित होते हुए भी और बड़े झमेले के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र वक्तव्य किए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे महान पुरुष के जो श्री कृष्ण भगवान थे, उनको कलंकित नहीं करना चाहिए। बताओ, वो ऐसे अपनी माँ, बहन को, भाभी को गाली देंगे क्या? मैंने देखा है ऐसे लोगों को होली खेलते हुए। नहीं, वो प्रेम और सौहार्द के प्रतीक थे, महान राष्ट्र पुरुष थे। ऐसे राष्ट्र पुरुष को हमें गाली नहीं देनी चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उनके चरित्र के साथ हमें अपना मनोहास नहीं करना चाहिए। गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो राजा करता है, राजा जो करता है उसका प्रभाव तत्काल प्रजा पर पड़ता है। इसी तरह माँ बाप जैसे करते हैं, कुछ न कुछ उनके बच्चे भी वही कर्म करते हुए चले जाते हैं। घर से ही आप देख लीजिए, वही बात सटीक राजा पर बैठती है। तो मेरे बंधुओं, हमें कृष्ण भगवान की होली के उपलक्ष्य में उपहास नहीं करना चाहिए। ये एक उपहास है मेरे विचार से। और आजकल जो है रंगों में, गुलालों में अनेक प्रकार के केमिकल आ रहे हैं, जिनसे हमें बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। प्रिय बंधुओं, किसी के जुकाम खांसी हो रहा है, उस पर रंग डाल रहे हैं, उस पर पानी डाल रहे हैं। अनर्गल पानी फैलाना भी हिंसा है। प्रिय बंधुओं, मैंने देखा है लोग भांग खाएंगे, चलम पिएंगे, दारू पिएंगे, भला होली है, होली है, होली है। क्या होली है? अपने समाज राष्ट्र का आप
इस पर्व के माध्यम से अपमान करते हैं। क्या होली के पर्व पर हमें दारू पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। क्या नशा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। एक दूसरे को मिठाई खिलानी चाहिए और बड़े प्रेम से जीवन यापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार आप बड़ी खुशी और उत्साह के साथ इस पर्व का आनंद लें। आप अपने बच्चों को सभ्य और सुरक्षित बनाएं। जैसे डंडा मार होली होती है, किसी के पैर में चोट लग जाती है, दारू पीते हैं, किसी के झगड़ा करते हैं, तो ऐसे कुकृत्य से हमें अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को बचाना होगा, तभी हमारा भारत देश उन्नत होगा। नमस्कार। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से आल वाली घंटी को अवश्य दबाएँ, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार, हेमराज भारती।